दोस्तों, एक लड़के ने अल्लाह वाले की गुस्ताखी की तो वो किस तरह का जानवर बन गया, आइए इसके बारे में जानते हैं। एक बार की बात है, एक हरा भरा गांव था जहां के लोग बहुत गुस्से वाले थे, बात बात पर झगड़ा करते थे सिवाय चंद लोगों के। एक दिन एक अल्लाह वाले वहां से गुजर रहे थे। अल्लाह वाले के सफर का मकसद बहुत नेक होता है और आपके दिल में यही होता है कि हम इस्लाम की सच्ची बातों को लोगों तक पहुंचाएं, खासतौर पर वो जगह जाएं जहां पर लोगों को दीन के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। इसी वजह से अल्लाह वाले उस गांव से गुजर रहे थे कि आपको एक छोटा लड़का दिखाई दिया जो घास पर खड़ा हुआ था और वो बहुत सी गायों को चरा रहा था। लेकिन अगर कोई गाय कहीं और घास चरने चली जाती तो वो उसको डंडे मारता। जानवरों को चोट देते हुए उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी, बल्कि वो इस बात से बहुत खुश हो रहा था। अल्लाह वाले को इस बात पर बुरा लगा। चलते चलते आप रुक गए। आपकी नजर उस लड़के पर ठहर गई और वो लड़का निहायत बदइखलाक और बदतमीज था। उसने जब एक अल्लाह वाले को अपनी तरफ घूरते हुए देखा तो वो आपके पास आया और कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अल्लाह वाले ने कहा कि इस उम्र में तुम पढ़ते नहीं हो। तो वो कहने लगा कि पढ़ने से क्या हासिल होता है? अल्लाह वाले बोले कि पढ़ो, अल्लाह की बातें पढ़ो, दीन की बातें पढ़ो, ताकि तुम्हें अक्ल आए कि बेजुबान जानवरों को मारना कितना बड़ा गुनाह है। हम तो यहाँ पर किसी जानवर को तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, और तुम तो एक ऐसे जानवर को तकलीफ दे रहे हो जो कि अपनी जुबान से कुछ भी नहीं कह सकता है। वो तो घास खा रही थी और तुम उसे वहां जाने से मना कर रहे हो। अल्लाह पाक की जमीन पर एक जानवर जहां चाहे वहां चर सकता है। लड़के को गुस्सा आ गया और उसने कहा, ऐ बूढ़े इंसान, न जान न पहचान मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हो? अल्लाह वाले बोले, क्योंकि तुम्हें इस बात की जरूरत है कि तुमको सबक सिखाया जाए, तुमको अदब सिखाया जाए। इतना कहकर आप वहां से जाने लगे, लेकिन उस लड़के ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और आप रुक गए। उसने कहा कि मैं अपने घर वालों को बुलाता हूं। तुम मुझे ऐसी बातें कह रहे हो जैसे मैंने तुमसे बात की है, तुमसे बदकलामी की है, जबकि अभी तक मैंने तुमसे एक लफ्ज तक नहीं बोला है और तुम मुझे ऐसा बोलकर जा सकते हो? उसने चीखना शुरू कर दिया कि आए गांव वालों, इधर आओ, मेरी बात सुनो। ये देखो, ये बूढ़ा इंसान मुझे क्या कुछ कह रहा है, जबकि मैं तो अपना काम कर रहा हूं। गांव वाले वहां आ गए और उसमें उसकी मां भी थी। मां ने कहा, ऐ बूढ़े इंसान, तूने मेरे बेटे को क्या कहा है? अल्लाह वाले ने कहा कि मैंने इससे क्या कहा है, बस इतना कहा कि तुम पढ़ो ताकि तुम्हें समझ में आए। वो औरत उस बच्चे की मां थी। उसको बुरा लगा कि उसके बेटे को अल्लाह वाले इस तरह बुरा भला कह रहे हैं। वो कहने लगी, है बूढ़े इंसान, तुमने मेरे बच्चे को ऐसा कहकर बहुत बुरा किया है, अब तुम्हें इस बात की सजा मिलेगी। अब उस औरत को और भी गुस्सा आया। उसने कहा, गांव वालों, सुन रहे हो, ये बूढ़ा इंसान मेरे बच्चे के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। क्या तुम लोगों को नहीं लगता है कि इसको हमें इस बात की सजा देनी चाहिए? गांव वाले भी जाहिल थे। उन्होंने कहा कि तुम ठीक कहती हो। तो अल्लाह वाले को उन लोगों ने पकड़ लिया और अपने गांव लाकर अपने सरदार के सामने खड़ा कर दिया और कहा, यह बूढ़ा इंसान यहां से गुजर रहा था, इसने हमारे इस बच्चे को बदतमीज और बदजुबान कहा है। औरत ये कहते ही रोने लगी कि आज तक मेरे बच्चे को किसी ने इस तरह से नहीं कहा है, आज पहली बार किसी ने इसे रुलाया है। ये यतीम है, मैं अकेली औरत हूं जो इसे पाल रही हूं, इसका बाप भी नहीं है, कौन इसके लिए यहां खड़ा होगा? इसीलिए इस बूढ़े को सख्त सजा दे। सरदार ने कहा कि लेकिन इन्होंने बात कही है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी। गांव का सरदार थोड़ा समझदार था। वो जान गया था कि अल्लाह वाले हैं, बुजुर्ग है और आपकी इज्जत करनी चाहिए। वो कहने लगी कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है सिवाय इसके कि इस बूढ़े ने मेरे बच्चे के दिल को बहुत दुखाया है। अल्लाह वाले तो खामोश थे। सरदार ने कहा, आप कुछ कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि इस उम्र में एक गाय को चरा रहा था, जबकि मेरे नजदीक इस वक्त ये पढ़ाई लिखाई करे, खुद भी सीखे और दूसरों को भी सिखाए। तो अगर मैंने ऐसी बात कह दी तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? लड़के ने कहा कि नहीं, इन्होंने मुझे जुबान दराज कहा है कि मेरी जुबान बहुत लंबी है और मैं बड़ों से बात करना नहीं जानता। सरदार ने कहा कि इस मामले का हल ये निकलता है कि अगर इस अल्लाह वाले ने तुमसे ये बात कही है तो तुम इनके साथ 1 महीना रहो। अगर ये ऐसी कोई बात तुम्हारे साथ करते हैं तो इनको इस बात की सजा दी जाएगी और उस वक्त तक हम कुछ नहीं कर सकते। औरत बड़ी हैरान हुई और उसने कहा, एक तो मैं आपको इस बूढ़े को सुधारने के लिए कह रही हूं, सजा देने के लिए कह रही हूं, और आप मेरे बच्चे को इसी के हवाले कर रहे हैं। सरदार ने कहा कि हाँ, मेरा फैसला यही है, तुम लोगों को मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। उसके बाद वो अल्लाह वाले से कहने लगा, ये लड़का आज से आपके हवाले है, अगर आप इसको अपने साथ सफर पर ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। मां रोती रह गई, लेकिन सरदार के फैसले के आगे कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। अब वो लड़का अल्लाह वाले के साथ जाने पर मजबूर हो चुका था। उसके आंखों में गुस्सा और नफरत थी। कहां तो वो लड़का उनको फंसाना चाह रहा था और ये तो उल्टा उसके गले में ही घंटी बांध दी गई थी। अब वो अल्लाह वाले के साथ चलता जा रहा था। आप भी अल्लाह का नाम लेकर सफर पर रवाना हो चुके थे। वो गुस्ताख लड़का चलते चलते थक गया था।
अब आप बहुत दूर निकल आए थे, तो एक जगह पहुंचकर अल्लाह वाले को बहुत हरी भरी घास दिखाई दी। उस जगह की खूबसूरती को देखकर आपका दिल आ गया। वहां की रानाई दिलकशी देखकर आपने सोचा कि मैं यहीं पर कुछ दिन रहता हूँ। आपने उस लड़के से कहा कि हम 3 दिन तक यहाँ पर रहेंगे। तो वो कहने लगा कि ये कौन सी जगह है, मैं आज तक ऐसी जगह नहीं आया, और यहाँ पर तो ना इंसान है और ना ही इंसान की ज़ात है। खाने की भी कोई चीज़ नहीं दिख रही है, ना पानी मिलेगा यहाँ पीने के लिए। मैं तो भूखा प्यासा मर जाऊंगा यहाँ पर। अल्लाह वाले ने कहा कि तुमको मेरे साथ भेजा गया है, तो तुम मेरी जिम्मेदारी हो, न कि तुम अपने बारे में खुद सोचो। वो बोला कि मेरे सरदार ने तुम्हारे साथ मुझे भेजकर मुझे सजा दी है। वो भी मुझसे चिढ़ता था, जलन करता था, इसीलिए उसने तुम्हारे साथ मुझे भेज दिया। मेरी माँ से मुझे जुदा कर दिया। मेरी माँ मुझे याद कर रही होगी। अल्लाह वाले ने कहा, अच्छा, क्या तुम्हें अपनी माँ का लिहाज है? तुम तो उसके साथ भी बहुत गुस्ताखी करते होंगे, है ना? तो वो कहने लगा कि एक तो तुम मेरे पीछे पड़ चुके हो, और फिर मुझे मेरे जानवर से अलग करके गांव से दूर ले आए हो, और यहां पर तो मैं भूखा प्यासा मर जाऊंगा। अल्लाह वाले ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, बस इस जगह पर तुम्हें कोई भी खाने की चीज नहीं खानी है। हाँ, अगर किसी जानवर को भी तुम देखो तो उसे भी बिल्कुल नहीं खाना है, चाहे वो हलाल का ही क्यों ना हो। और खबरदार, मेरी इस बात को मानना, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। अब मैं नमाज पढ़ रहा हूं, तुमको नमाज पढ़नी है तो पढ़ लो, वरना खामोश बैठे रहो। तो आपने कुछ इस सख्ती में बात की कि वो आपको चुपचाप नमाज पढ़ते हुए देखता रहा। आपकी नमाज बहुत लंबी थी। वो देख रहा था कि एक बूढ़े इंसान ने इतनी दूर का सफर किया, थके भी नहीं, चेहरे पर भी कोई परेशानी नहीं कि बिना खाए इस तरह इबादत कैसे कर सकते हैं। तो आपकी हिम्मत देखकर वो चुपचाप वहीं बैठ गया, और आप तो अपनी नमाज पढ़ते ही जा रहे थे। उसके बाद उसने अपनी आंखें बंद की और सोचने लगा कि क्या करूं और क्या नहीं। यहाँ पर अल्लाह वाले भी आंखें बंद किए थे, तस्बीह पढ़ने लगे थे। सुबह से शाम हो चुकी थी और भूख से उसका बुरा हाल था। उसने अल्लाह वाले की तरफ देखकर कहा कि पता नहीं ये आदमी कब तक नमाज पढ़ेगा, और न जाने कौन सी नमाज पढ़ रहा है। मुझे मेरी माँ से जुदा करके इसको क्या मिला? काश मेरे पास खाना आ जाता तो मैं खाना खा लेता। अभी वो ये बात कर ही रहा था कि दूर से उसको एक हिरन नजर आया, जिसकी खूबसूरती देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जो हरी भरी घास चर रहा था, उसकी नीयत उसे देखकर खराब हो गई। उसने सोचा कि मैं इस हिरन को ज़िबा करके इसे पकाकर खा लेता हूँ। ये बूढ़ा इंसान तो मुझे कुछ नहीं खिलाएगा, और इसके साथ तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। हो सकता है कि मुझे मारकर ये यहीं पर दफना दे। वो उठा और आहिस्ता आहिस्ता उस हिरन के पास आया। उस हिरन ने एक इंसान के आने की आहट सुनी तो वो वहां से भागने लगा और दूर जाकर खड़ा हो गया। उसे लगा था कि लड़का वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन उस हिरन की भूल ये थी कि वो लड़का उसके पास आया। उसको शिकार करना आता था, क्योंकि उसके बाप ने उसे शिकार करना सिखाया था। ये बात लोग नहीं जानते थे कि वो एक शातिर और माहिर शिकारी है। उसने निशाना लगाया, जो ठीक उस हिरन की गर्दन पर लगा, और वो वहीं पर ढेर हो गया। उसने जल्दी से उसको उठाया और आग में जलाकर उसको भूनना शुरू कर दिया। अल्लाह वाले जो याद इलाही में इतने मगन थे, और अब तक उन्हें शोर की आवाज भी नहीं आई और न ही किसी के भागने की आवाज आई। लेकिन जब आपकी तस्वीर खत्म हुई, आपने आंखें खोली तो खाने की खुशबू आप तक पहुंची, तो आपको जलाल आ गया। आपने उस लड़के से कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि यहां शिकार नहीं करना और किसी जानवर को नहीं मारना। तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम अव्वल दर्जे के बदतमीज, जल्दबाज और गुस्ताख लड़के हो। तुम जानवरों को तकलीफ देते हो। उस लड़के को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, तो क्या करूं? भूख लगी थी, तुम तो नमाज पढ़ने में लगे हुए थे। मेरा पेट आवाज कर रहा था। मेरी माँ मुझे कभी भूखा नहीं रखती है, इसीलिए मैंने इस हिरन को मारा और इसे पकाना शुरू कर दिया। अगर ऐसा कर लिया तो क्या हुआ? अब आओ, तुम भी मेरे साथ खा लो। अल्लाह वाले ने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये गोश्त नहीं खाना, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। वो लड़का जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, क्या बुरा हो जाएगा? एक हिरन का गोश्त खाने से क्या हो सकता है? उसके बाद उसने अल्लाह वाले की बात नहीं मानी और गोश्त खाना शुरू कर दिया। अब जो ही वो उस गोश्त को खा रहा था तो उसका जिस्म अपने आप में ही बदलता जा रहा था और वो एक इंसान से जानवर बनने लगा। यानी वो बदतमीज गुस्ताख लड़का एक अजीब सा जानवर बन गया। उसके सिर पर सिंग भी निकल आए थे। अल्लाह वाले दुख से उसे देखने लगे और कहा, मैंने तुमसे कहा था ना लड़के, तुम ये गोश्त मत खाना। तेरी माँ को मैं क्या जवाब दूंगा? वो तो वैसे भी मुझसे नाराज है, मुझ पर गुस्सा हो रही थी। बहरहाल आपको गांव तो वापस जाना ही था, क्योंकि जिस काम से आप वहां आए थे वो काम तो हाथ से निकल गया था। यानी कि उस लड़के को सुधारने का काम, उसको सिखाने का काम, वो जानवर बन गया था। अल्लाह वाले अपने साथ लेकर उसे गांव की तरफ चल पड़े। एक लंबा सफर आपने तय किया। आप फिर से उस गांव पहुंचे और उस लड़के की माँ ने अल्लाह वाले को देखा और कहा,
मेरा बेटा कहाँ है? मैं तो उसको देखने के लिए कब से तरस रही हूं। कहाँ छोड़ा है तुम उसे? सारा गांव जमा हो चुका था। लोग जानना चाहते थे कि इतने दिन के सफर के बाद अल्लाह वाले आए तो खाली हाथ क्यों आए। अल्लाह वाले ने कहा, लड़का मेरे साथ आया है, लेकिन इंसानी सूरत में नहीं, वो एक जानवर बन गया है। उस जानवर को देखकर माँ चिल्ला उठी। वो इधर उधर बेचैनी से टहल रहा था। माँ ने कहा, है बूढ़े इंसान, तूने मुझसे बड़ा बदला लिया है, तूने मुझे बड़ा दर्द दिया है। पहले ही तूने मेरे बेटे को मुझसे दूर किया और अब इसे जानवर बना दिया। सरदार के फैसले को मैं नहीं मान रही थी, लेकिन क्या करूं, उसके फैसले के आगे हम कुछ नहीं बोल सकते। और ऊपर से तूने मेरे बेटे को एक जानवर के रूप में लाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया है। यह कहकर वो अपने बेटे से लिपट गई। वो भी आंसू बहा रहा था, नादिम था, शर्मिंदा था, लेकिन अपनी मां से कुछ कह नहीं सकता था। वो बेजुबान जानवर बन गया था। उसे आज बेजुबान होने की हकीकत मालूम हो गई थी। मां उससे लिपट कर दहाड़े मार मार कर रो रही थी और कहा कि मेरे बच्चे, तू इंसान से जानवर कैसे बन गया? इस बूढ़े ने तुझ पर बड़ा जुल्म किया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तो वो अल्लाह वाले का गला दबाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जमीन ने उसके कदम वहीं पर पकड़ लिए। तो वो चीखने लगी। उसने कहा कि ये बहुत बड़ा जादूगर है। मैं समझ गई कि ये मंत्र पढ़ रहा है ताकि हम गांव वाले तबाह हो जाए, हम सब जानवर बन जाए। अह गांव वालों, तुम लोगों को समझ नहीं आ रही है, ये हमें बर्बाद करना चाहता है। अल्लाह वाले ने कुछ भी नहीं किया था, बल्कि अल्लाह की तरफ से हुआ था। जमीन ने उसके पैर पकड़े थे, क्योंकि वो अल्लाह के वली थे, और अल्लाह के वली की शान में गुस्ताखी तो अल्लाह पाक को भी पसंद नहीं है। और अल्लाह के हुक्म से जमीन ने उस औरत के पैर जकड़ लिए, और उसे लग रहा था कि आप कोई जादू टोना कर रहे हैं और आप उन गांव वालों को जादू के जोर पर डराने आए हैं। बस्ती में से कुछ लोग तो आपकी इज्जत ही कर रहे थे, लेकिन वो औरत और उसके साथ मिले हुए लोग आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे थे, बल्कि बदतमीजी कर रहे थे कि आप इतने बड़े बुजुर्ग हैं, ये भी वो नहीं जान पा रहे थे। आपने कहा कि तुम लोग मेरी बात समझते नहीं हो, नहीं कभी समझोगे, गुस्से में अंधे हो जाते हो तुम लोग। इस लड़के को मैंने पहली नजर में देखा तो कहा था कि दीन की तालीम हासिल करो, पढ़ो लिखो। जब इंसान पढ़ता लिखता है तो बशऊर बनता है, उसको अक्ल समझ आती है। फिर तुम लोगों को तरबियत भी ऐसी नहीं दी गई है। औरत कहने लगी कि तुम जो बातें कर रहे हो ये बेमकसद है, फालतू की है। तुमने मेरे बेटे को एक जानवर बना दिया है, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। और गांव के सरदार से कहा कि इसको कड़ी से कड़ी सजा दो, बल्कि इसको सबके सामने फांसी दो। इसको कहो कि पहले हमारे बेटे को वापस इंसान बना दे। सरदार भी अजीब उलझन का शिकार हो चुका था। उसने कहा, ऐ अल्लाह वाले, मैं जानता हूं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए पहली नजर में मैंने आपको पहचान लिया था। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन ये क्या मामला है? मैंने आप पर भरोसा किया और इस लड़के को आपके साथ भेजा कि 1 महीने में ये सुधर जाएगा, क्योंकि ये सच है कि ये लड़का बहुत लंबी जुबान वाला था, किसी की इज्जत नहीं करता था। मैं भी इससे बहुत तंग था कि आए दिन इसकी शिकायतें आती है और इसकी माँ ने इसको बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं इसको समझाता था कि तुम्हारा बेटा बहुत नालायक है, इसको बड़ों से बात करने का कोई भी सलीका नहीं आता, लेकिन ये सुनती नहीं थी। ऊपर से अपने बेटे की तरफदारी करती थी। एक दिन तो इस लड़के ने हद ही कर दी। इसने एक ज़ईफ बूढ़े शख्स को पत्थर मार दिया था, जिसके सर से खून बहने लगा था। वो तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि वो बच गया। तो फिर मैंने इसे गाय को चराने का हुक्म दिया। ये इसकी सजा थी, ताकि ये फारिग ना बैठे, कोई ना कोई काम करे, कम से कम निकम्मा तो नहीं रहेगा। लेकिन इसने तो गाय को भी नहीं छोड़ा। इंसान होने से पहले भी जानवर ही था, लेकिन अब तो जानवर बन चुका है। अल्लाह वाले ने कहा कि मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया है। हाँ, मैं सफ़र करके जिस इलाके में पहुंचा था वो बहुत खूबसूरत जगह थी। उस जगह की खूबसूरती देखकर मैंने सोचा कि वहां पर मैं कुछ दिन के लिए रह जाता हूं। ये लड़का भी कुछ सीख जाएगा। लेकिन उस इलाके में न खाना था और न ही पीना था, और ये इसकी तरबियत का एक खास हिस्सा था। पर इससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं तो इसके लिए दुआ करके खाना मंगवा भी लेता, लेकिन उस वक्त मैं नमाज पढ़ रहा था। लेकिन जिस जानवर के खाने को मैंने इसे खाने से मना किया था, इसने उसी का शिकार किया, फिर उसको भून कर खा गया। इसके पास शिकार का सारा सामान मौजूद था, और ये इसकी माँ को भी पता था कि ये इसी वजह से जानवर बन गया है। हम वही तो पूछना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्या वो कोई जादुई दुनिया थी कि इस जानवर को खाकर ये जानवर बन गया? अल्लाह वाले इससे पहले कुछ कहते कि वहां धुआं उठा और एक बेहद ही खराब सी शक्ल का आदमी वहां पर आ गया। गुस्से से लाल पीला हो रहा था। उसने कहा, ये जानवर मुझे दो, इसने मेरे हिरण को मारा है, उसे खाया है, तो इसे भी बख्शा नहीं जाएगा। उस बेटे की मां चिल्लाई कि तुम कौन हो? तो वो बोला कि तू कौन है?
औरत ने कहा कि मैं इसकी माँ हूं जो इस वक्त जानवर बना हुआ है, और मैं वो हूं जिसके बेटे को इसने कत्ल किया है। फिर अल्लाह वाले से कहा कि तुम जिस इलाके से आए थे वो पूरा इलाका हमारा है, वहां पर हमारे लोग रहते हैं, इसी वजह से तुम्हें कोई इंसानी आबादी नजर नहीं आई होगी। एक तो तुम वहां पर आकर बैठ गए, फिर इस लड़के ने मेरे बेटे को मारकर उसे खा लिया। मेरा बेटा उस वक्त हिरण के रूप में था, घास पर खेलने आया था, और इस बदबख्त ने मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया। अब इसको भी मैं अपने घर ले जाऊंगा और वहां पर अपने कबीले वालों के सामने इसकी बलि चढ़ाई जाएगी, ताकि इसको मारकर मेरे बेटे की रूह को सुकून मिल सके। अल्लाह वाले ने कहा, इसने एक बहुत बड़ी गलती की है, मैं इसे मना कर रहा था, लेकिन इसे मारकर इसकी बलि चढ़ाकर तुम्हारे बेटे को कौन सा सुकून मिलने वाला है। और अगर ऐसा होता तो हर कोई एक दूसरे से बदला लेकर सुकून ही पा रहा होता। माफ करने वाला गलती करने वाले से बड़ा होता है। उसने कहा कि मैं इसे माफ नहीं कर सकता, इसने मेरे जिगर के टुकड़े को मुझसे दूर किया है। जानता हूं, मुझे पता है कि औलाद के जाने का दुख क्या होता है, लेकिन तुम अल्लाह की खुशी के लिए इसे माफ करो, अल्लाह भी तुम्हें माफ करेगा। उसने कहा कि कौन अल्लाह? तो अल्लाह वाले ने कहा, वो अल्लाह जिसकी मैं इबादत करता हूं, जो एक है, जिसका कोई शरीक नहीं। वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है ये हम भी नहीं सोच सकते। तो उसने कहा, जो एक बार जाता है वो वापस नहीं आता, तो फिर तुम्हारा रब कैसी ताकत रखता है जिसकी तुम इतनी इबादत कर रहे हो? अल्लाह वाले ने कहा, किसी से मोहब्बत इसलिए नहीं की जाती कि बदले में आपको कुछ मिले। ये इंसानों के साथ होता है, लोग किसी न किसी गर्ज से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह तो इतना मेहरबान है कि वो हमें बहुत नवाजता है। तुम भी तो इंसान से जानवर बन सकते हो, अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है, लेकिन तुम मुझसे कह रहे हो कि क्या मेरा रब तुम्हारे बेटे को वापस लौटा सकता है? मेरा रब चाहे तो मुर्दों को जिंदा भी कर सकता है। जब वो मारने की कुदरत रखता है तो वो जिंदा करने की भी कुदरत रखता है। उस जैसा कोई नहीं है, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं। ये सुनकर वो खराब शक्ल वाला दहाड़कर कहने लगा, मुझे तुम्हारे रब की तारीफ नहीं सुननी है, मेरे दिल को बहुत दुख हुआ है। इस लड़के ने मेरे बेटे को मुझसे छीना है, अब तो मैं इसे यहां से ले जाकर रहूंगा। अल्लाह वाले ने कहा, खबरदार, इस लड़के को तुम यहां से नहीं ले जाओगे। अल्लाह वाले ने दुआ की तो उस जानवर के गिर्द हिसार खिंच गया। अब वो उस लड़के को वहां से उठा नहीं सकता था। दरअसल वो वहां का एक बहुत बड़ा जादूगर था जिसने अपने बहुत सारे बच्चे पैदा किए थे, और वो अपने जादू के तौर पर जानवर भी बन जाते थे। इसी वजह से उस दिन उसका वो बेटा जानवर बनकर आया था। अल्लाह वाले ने कहा, मैं तुम्हें दिखाता हूं, अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है, वो क्या कर सकता है अब देखो। उसके बाद फिर आपने दुआ की, ऐ मेरे रब, रब कायनात, तू रब्बुल अलामीन है, तू रब मोहम्मद है। ऐ अल्लाह, सारी तारीफें तेरे लिए है, तू आसमान और जमीन को कायम रखने वाला है, और सारी तारीफ तेरे लिए है। तू आसमानों और जमीन का और सारी कायनात का परवरदिगार है, और उसका भी रब है जो उन दोनों यानी कि आसमान और जमीन के अंदर है। तू सच्चा है, तेरा वादा सच्चा है, तेरी बात सच्ची है, जन्नत हक है, दोज़ख हक है, तेरे अंबिया हक है, और कयामत का आना हक है। ऐ अल्लाह, मैं तेरे हुजूर गर्दन झुकाता हूँ और तुझ पर ईमान लाता हूँ और तुझ पर भरोसा करता हूँ, तेरी तरफ दिल से रजू करता हूँ। तेरी मदद के सहारे दुश्मनाने दीन से दुश्मनी की है और फैसला तेरे हवाले किया है। ऐ अल्लाह, इस लड़के को इसकी गलती की सजा मिल चुकी है, इसे वापस इंसान बना दे मेरे मालिक दो जहां, इसे इंसान बना दे। आप दुआ कुछ ऐसे गिड़गिड़ा कर रहे थे कि वो लड़का जो अब तक जानवर बना फिर रहा था, बेचैन था, वो अब इंसान बन गया। तो ऐसे में वो इंसान बन गया और फिर से वो वही लड़का बन गया। उस जादूगर की तरफ आपने देखा और कहा कि मैं कोई जादूगर नहीं हूं, ये सब मेरे रब का कमाल है। वो जादूगर आंखें फाड़ के ये सब देख रहा था। वो सजदे में गिर गया। खुद ब खुद वो कहने लगा कि गलती मेरी थी, मेरे बेटे की थी। मेरा बेटा जादू के जोर पर जानवर बना था, रब को नहीं मान रहा था, तो उसे ऐसी मौत तो मिलनी ही थी। मैं कलमा हक पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। उसके बाद फिर वो वहां से चला गया। अल्लाह वाले उस लड़के के पास आए और कहा कि तुम तो एक मुसलमान थे, लेकिन तुमने कभी किसी की दुआ नहीं ली। अब एक जानवर बनकर तुम्हें क्या सबक मिला है? उसने कहा, मैंने उस दिन जो आपसे सीखा है वो कभी भी मैं सारी जिंदगी नहीं सीख पाता। मैं आपसे पूरे गांव से माफ़ी मांगता हूँ कि जिनको मैंने बहुत तंग किया है, जिनको मैंने परेशान किया है, जिनकी मैंने बद्दुआएं ली है, लेकिन अब मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकता। इतना सुनकर सब परेशान हुए। माँ चिल्ला उठी, क्यों मेरे लाल, तू अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा? उसने कहा कि माँ, तरबियत बहुत ज़रूरी है और अल्लाह वाले की तरबियत मिल जाए तो क्या बात है। मुझे सच्चा रहनुमा चाहिए और इनके अलावा यहाँ कोई नहीं हो सकता है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ।
अल्लाह का हुक्म होगा तो लौट कर आऊँगा। उसके बाद वो अल्लाह वाले के साथ वहाँ से चला गया। सूरज की रोशनी के साथ वो पानी चला गया जिसके लिए उसकी माँ कभी आरजू करती थी। इसी वजह से दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।